वेलकम टू जंक्शन गाइस। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग, और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इस टॉपिक को देख के, तो शायद आपकी पफी आईज हो या अंडर आईज हो, काफी बैड से हो। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि इन सब चीजों को हम ब्यूटी ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस, अगर हमारे स्किन पे कुछ होता है, हमारे बालों पे कुछ होता है, तो वो अंदर कुछ हो रहा होता है, उसका इंडिकेशन होता है। तो इसको किसी केमिकल ट्रीटमेंट से या कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट से मास्क कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली पफी आईज या डार्क अंडर आई सर्कल जो होते हैं, बड़े बड़ा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, वो होता कैसे और उसको ठीक कैसे किया जाए। सो लेट्स डू दिस। अब इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन गाइस इसका इम्प्रॉपर किडनी फंक्शन है। मतलब ये कैसे हो सकता है? और इम्प्रॉपर लिवर फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि किडनी और लिवर ऑलमोस्ट भाई भाई टाइप काम करते हैं। तो अगर किडनी इम्प्रॉपर है तो लिवर को भी बहुत स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। तो मतलब ऑलमोस्ट इम्प्रॉपर किडनी और ऑलमोस्ट इम्प्रॉपर लिवर, तो दोनों फंक्शन ढंग से काम नहीं करते। तो इसको ठीक कैसे किया जाए गाइस? जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, खासकर जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर जो जिम्स आते हैं या फिजिक कंपटीटर्स हैं, हम सिर्फ अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में देखते हैं। तो वेजिटेबल्स जो बेसिकली है वो कहीं नहीं देखी जाती। तो सबसे पहली चीज गाइस, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा है और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। अब ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि होता ही है कि हमारी बॉडी में जब भी कहीं फ्लूइड डिपोजिशन होता है या फ्लूइड रिटेंशन होता है, उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम, जो कि एक दूसरा मिनरल है, अगर पोटेशियम प्रॉपर क्वांटिटीज में हो तो वो एक्सेस सोडियम को खुद फ्लश आउट कर देता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो मेजरली फाउंड किया जाता है वो बड़ी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लेकिन हमारी डाइट में तो वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत कम होती हैं। नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है कि जो पोटेशियम इज टू सोडियम रेशियो होनी चाहिए, वो 4:1 होनी चाहिए। मतलब सोडियम के 4 गुना पोटेशियम हमारी डाइट में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका उल्टा हो रहा है। मतलब सोडियम हमारी डाइट में 4 गुना ज्यादा है। तो क्या किया जाए? ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 मिलीग्राम के आसपास को पोटेशियम हर रोज चाहिए। और इसके मेन सोर्सेस क्या है? ग्रीन वेजीज खाइए, मतलब पालक ढेर सारी खाइए, बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स वो खाइए। आप नारियल का जो जूस है, वो नारियल का जो पानी है वो पीजिए, पोटेशियम से भरपूर है। तो इस चीज को इमीडिएटली प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे आपकी डाइट में पोटेशियम ज्यादा बढ़ेगा और सोडियम कम होगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज जो है, किसी आपको खीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी आंख पे, वो खीरा खाइए, वो ज्यादा बेटर चीज है। उसके बाद अगर आप बहुत बाहर खाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में खाते हैं, कहीं खाते हैं, रेस्टोरेंट में MSG बहुत यूज होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं। तो ये एक टाइप का हिडन फ्लेवर एनहांसमेंट होती है, जो कि वो बताते नहीं, हमें वो यूज करते हैं। तो इसके कारण भी आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा हो जाता है। जब ये ज्यादा हुआ तो अगेन गाइस, फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगा। फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगा तो आपकी आंखों के नीचे या कहीं भी सॉफ्ट स्किन होगी, वो फ्लूइड डिपॉजिटिंग शुरू हो जाएगा, ये चीज। उसके बाद गाइस, अगर आप अल्कोहल रेगुलरली पीते हैं, फिर तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल आपके लिवर और आपके किडनीज दोनों को बुरी तरह अफेक्ट करता है। तो रेगुलर अल्कोहल यूजर है तो प्लीज कट डाउन ऑन इट। अगर आप बिल्कुल नहीं रोक सकते तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दीजिए। रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन, ये बैग्स जरूर आपके आंखों के नीचे या बाकी जगह पे जरूर लेके आएगा, क्योंकि किडनी और लिवर का फंक्शन दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए प्लीज ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल। इफ यू कैन नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। आप में शायद किसी को प्रोस्टेट का इशू है, मतलब प्रोस्टेट एनलार्ज इशू है, वो भी एक बैग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कई बार अगर जब प्रोस्टेट हमारा लार्ज हो जाता है तो किडनी फंक्शनिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर आप उसको ठीक करेंगे, वो बिल्कुल ठीक होगा, तो ये बैग्स भी सारे गायब हो जाएंगे। अब जो अगला फैक्टर है वो बेसिकली हमारा ब्लड शुगर है। जिन लोगों को पता ना हो, तो होता क्या है कि जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो वो चीज डाइजेस्ट होती है, उसके बाद वो ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो इंसुलिन हमारे सिस्टम में आता है और उस ब्लड ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक ले जाता है एनर्जी के लिए। अब ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर आप बार बार खा रहे हैं और आपकी जो खाने की आइटम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत रिच हैं, मतलब कि आप जंक भी बहुत खाते हैं और मीठी चीजें बहुत खाते हैं, तो आपका ब्लड जो शुगर्स हैं वो हमेशा हाई रहेंगी। और ब्लड शुगर्स अगर हमेशा हाई रहेंगी गाइस, तो अगेन वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन पर्टिकुलर आपके लिवर या आपके किडनी, दोनों को पसंद नहीं। क्योंकि किडनी का काम है जो सारा वेस्ट आया है उसको बाहर फेंकिए, और सारा जो काम उसी को करना होता है। इसलिए अपनी जो डाइट है उसमें सबसे पहले तो प्रोटीन तो होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स अगेन गाइस, वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ढंग कर रखेंगे, इंसुलिन स्पाइक्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और अगेन गाइस, आपकी डाइट में थोड़ा फैट होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने अभी कुछ खाना खाया
तो फैट थोड़ा सैटिएटिंग होता है, मतलब आपको एकदम भूख नहीं लगेगी कि आपने अभी खाना खत्म किया, उसके बाद 15-20 मिनट फिर आपको भूख लगी तो आप फिर कुछ खाएंगे, फिर ब्लड ग्लूकोज अप होगा और फिर से इन सब ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होगी। तो अपनी डाइट हेल्दी रखिए, बैलेंस रखिए, जिसमें वेजिटेबल्स बहुत सारी हो। गाइस आपने राजमा का नाम सुना होगा, राजमा को बेसिकली किडनी बीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, और वो किडनी की तरह शेप होता है। कोइंसिडेंटली वो हमारी किडनी के लिए अच्छे भी बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छा होता है, फाइबर की क्वांटिटी अच्छी है और फैट बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा फैट कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसमें फैट नहीं होता। तो इस टाइप की चीजें अपनी डाइट में लाइए, ताकि ओवरऑल जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग है वो ढंग से काम करे और आपके इंटरनल ऑर्गन सारे एकदम परफेक्ट शेप में हो। कहीं जब वो परफेक्ट शेप में होंगे तो आपकी स्किन पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, जो आप देखना नहीं चाहते। और गाइस नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ भी दिखता है, कुछ पिंपल्स दिखते हैं, कुछ मार्क्स दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बेसिकली हुआ क्या है मुझे, मतलब मेरी बॉडी का कौन सा इंटरनल ऑर्गन है जो ढंग से काम नहीं कर रहा। सो गाइस यही मैसेज देना चाहता है इस वीडियो से मैं, कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते लॉन्ग टर्म पे। आपको एग्जैक्ट जो रीजन है वो पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी चीज को कोई खराब है तो इनिशियल स्टेजेस पे ही ठीक कर दें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।